प्लीज आप लोग दूर हटिए। पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अब उन्हें तकलीफ नहीं होगी क्योंकि तुमने हमेशा के लिए उनकी सांसें बंद कर दी हैं। जैसे ही कामिनी ने ये कहा, नीचे लेटे आदमी की छाती एक झटके से उछली और वो आदमी तेज सांस लेने लगा। जमीन पर गिरा आदमी फिर से सांस लेने लगा। अनिका ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, और कितनी देर लगेगी एम्बुलेंस को? बस 5 मिनट। अनिका ने कॉटन बॉल्स का एक बड़ा गुच्छा बनाया। फर्स्ट एड से एक एंटीसेप्टिक निकालकर उस पर छिड़कने लगी। कॉटन के गुच्छे को उसके पेशेंट के जख्म पर रख दिया और उसकी वाइफ से कहा, जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती हम इस जख्म को खुला नहीं रख सकते। आप इस कॉटन को कस के पकड़िए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। अगर आज आपने वक्त पर इनका इलाज नहीं किया होता तो आई वुड हैव लॉस्ट माय हस्बैंड। अनिका का ध्यान होटल के मेन डोर पे था। वो जानती थी कि एक बार एम्बुलेंस आ जाए तो पेशेंट पूरी तरह से सेफ हो जाएगा। कामिनी गुस्से से चारों तरफ खड़ी लोगों को देखने लगी। स्टॉप इट, स्टॉप दिस। आप लोग इस औरत को थैंक यू कह रहे हो? आप लोगों को पता भी है इसकी वजह से पेशेंट की जान खतरे में आ गई है। क्या कह रही हो? इस लड़की ने तो मेरे हस्बैंड की जान बचाई है। जान बचाई नहीं है, उनकी जान जोखिम में डाल दी है। इस घाव के अंदर इतने सारे जर्म्स बैक्टीरिया जा सकते हैं, पता है तुम्हें? ऐसा होने पर कई सारे कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो सकते हैं। देखो बेटा, मैं मेडिकल साइंस के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, मगर मैंने देखा कि तुम्हारी ट्रीटमेंट से उनकी सांसें वापस नहीं आ रही थी और जैसे ही इस लड़की ने उन्हें ऑपरेट किया वो फिर से सांस लेने लगे। जब आप मेडिकल साइंस के बारे में कुछ नहीं जानती तो आर्ग्यू क्यों कर रही हैं? नीचे बैठी पेशेंट की वाइफ ने एक बार अपने पति की ओर देखा, फिर उसके घाव की ओर देखा और अनिका से पूछा, बेटा क्या तुम सचमुच डॉक्टर नहीं हो? अनिका के जवाब देने से ठीक पहले एम्बुलेंस होटल पहुंच गई। लोगों के बीच में जगह बनाते हुए 2 लोग स्ट्रेचर लेकर आए। जैसे ही पेशेंट को स्ट्रेचर पर रखा गया, एक डॉक्टर जो एम्बुलेंस के साथ आया था उसने पेशेंट का इनिशियल चेकअप किया। इन्हें फर्स्ट एड किसने दिया? इसी बेवकूफ ने इन्हें फर्स्ट एड दिया। अब बताइए, इन्हें इसकी बेवकूफी ने कैसे इस पेशेंट की जान को खतरे में डाल दिया है? एक स्कूल ड्रॉप आउट लड़की भला ऑपरेशन कैसे कर सकती थी? क्या सचमुच तुमने बिना किसी पढ़ाई के, बिना किसी प्रोफेशनल इक्विपमेंट के इतनी एक्यूरेसी से ये चेस्ट ड्रेनेज सर्जरी की है? मैंने अपने मेडिकल करियर में कभी ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा। इट्स अ मिरेकल। तुम तो एक जीनियस हो। डॉक्टर के मुंह से अनिका की तारीफ सुनकर कामिनी के होश उड़ गए। ये अब खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। हमने भी उन्हें यही ट्रीटमेंट दी होती अगर आप इन्हें हॉस्पिटल ले आई होती। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये ऑपरेशन टाइम पर हो गया। कहीं हॉस्पिटल पहुंचने में देर हो गई होती तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ सकती थी। डॉक्टर जब तक पेशेंट की वाइफ से बात कर रहे थे, एम्बुलेंस वाले पेशेंट को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस तक ले जा चुके थे। होटल के स्टाफ ने रोहित को सब कुछ बताया। सर, वो पेशेंट हमारी होटल के गेस्ट थे, मिस्टर एंड मिसेस किशन मल्होत्रा। ये नाम सुनकर रोहित को तुरंत याद आया कि मिस्टर किशन मल्होत्रा की फैमिली से मारवा फैमिली की काफी पुरानी जान पहचान थी। सनी ने रोहित से कहा, भैया मुझे लगता है हमें किशन अंकल को मिलने हॉस्पिटल जाना चाहिए। ठीक है, मैं ड्राइवर से कहता हूँ वो गाड़ी निकाले। रोहित और सनी लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचे। मिस्टर किशन मल्होत्रा को हॉस्पिटल के स्पेशल फर्स्ट क्लास रूम में रखा गया था। रोहित और सनी जब रूम में पहुंचे तो किशन जी को होश नहीं आया था और उनकी वाइफ चेयर पर बैठी हुई थी। हेलो अंजलि आंटी, किशन अंकल कैसे हैं? माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। जी आंटी, मैं रोहित मारवा। आई एम सॉरी बेटा, काफी साल हो गए तुम्हें देखे, पहचान नहीं पाई। डॉक्टर्स कहते हैं कि वो अब खतरे से बाहर हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आंटी, आप और किशन अंकल मनाली आए थे, हमारी होटल में रुके थे और आपने हमें बताया भी नहीं। बेटा, अचानक ही आज सुबह उन्हें पता चला कि मनाली में किसी को इनकी बड़ी बहन के बारे में कोई न्यूज मिली है। बस फिर क्या था, इन्होंने ड्राइवर से कहा गाड़ी निकालें और हम दोनों यहाँ पहुंच गए। यहाँ आने के बाद उन्हें पता चला कि इनकी बहन तो शायद 23-24 साल पहले ही गुजर चुकी थी और पीछे उनकी एक छोटी बेटी छोड़ गई थी, पर उस बेटी का भी अब कोई अता पता नहीं है। हम निराश होकर फिर से होटल पहुंचे और इनके साथ ये हादसा हो गया। आंटी, जब तक अंकल पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, मैं आप दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। रोहित की ऐसी बात सुनकर अंजलि आंटी का अकेलापन दूर हो गया। फिर अचानक अंजलि आंटी को उस लड़की की याद आई। रोहित बेटा, आज अगर तुम्हारे अंकल जिंदा हैं तो बस उस लड़की की वजह से। उस लड़की के हाथों में जादू है। क्या तुम पता कर सकते हो कि वो लड़की कौन थी? डोंट वरी आंटी, मैं पता लगा लूंगा कि वो लड़की कौन है। आप थोड़ी देर आराम कीजिए
और किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये मेरा कार्ड रखिए। रोहित और सनी कमरे से निकल गए। रोहित ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और होटल की सिक्योरिटी चीफ को फोन लगाया। आज लॉबी में शाम को जो हादसा हुआ, मुझे उसकी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन किसने किया था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।